दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक। और नास्तिक भी दो तरह के होते हैं और आस्तिक भी दो तरह के होते हैं। इसको जरा ठीक से समझने की जरूरत है। ऐसे नास्तिक जो ईश्वर को तो नहीं मानते, लेकिन जिनके जीवन में प्रेम है और वह प्रेम को मानते हैं, वह आस्तिकों से भी बढ़कर हैं। नास्तिकता भी दो तरह की होती है। एक होती है बंद नास्तिकता। ऐसे नास्तिक अपने विचारों को बंद कर लेते हैं। और एक होती है बाहर बहती हुई नास्तिकता, जो बंद नहीं है, जो मनुष्यता से प्रेम करती है। अगर बंद नास्तिकता की बात की जाए तो नहीं के बीज से कोई अंकुर नहीं निकलता और नहीं के बीज से कोई फूल नहीं खिलते और न कोई जीवन विकसित होता है। जीवन में अगर नहीं है तो जीवन खाली मालूम पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि नास्तिकता नहीं पर खड़ी हो। नास्तिकता हाँ पर भी खड़ी होती है, जो कि ईश्वर को इनकार तो करता है लेकिन प्रेम को इनकार नहीं करता। और जो आदमी प्रेम को इनकार नहीं करता, वह बहुत गहरे में परमात्मा को स्वीकार कर रहा है। वह बाहर नहीं दिखाता उसकी स्वीकृति। वह भगवान की मूर्ति रखकर मंदिर में घंटी नहीं बजाता। लेकिन जो बजाते हैं घंटी, वे कोई आस्तिक है, ऐसा मानने का भी कोई कारण नहीं है। क्योंकि घंटी बजाने से आस्तिकता का क्या लेना देना है। प्रेम के स्वर अगर उनके जीवन में नहीं है और घंटी बजाते हैं, तो ऐसे आस्तिक भी बेकार हैं। और प्रेम का स्वर जिनके जीवन में हो, उनके जीवन में प्रार्थना ज्यादा दूर नहीं है। अगर प्रेम का स्वर जीवन में है तो वह व्यक्ति परमात्मा से ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि प्रेम इनकार करने वाला सूत्र नहीं है, प्रेम स्वीकार करने वाला सूत्र है। और प्रेम देखा जाए तो बड़ी गहरी हाँ है पूरे अस्तित्व के प्रति। लेकिन आस्तिक, औपचारिक अर्थों में बहुत लोग आस्तिक हैं। एक जो उधारी के आस्तिक हैं, जिनको यह मालूम नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है, पर जिन्होंने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, तो वे आस्तिक हैं। यह आस्तिक मंदिर में जाकर फूल तो चढ़ा देता है, लेकिन फूल का आनंद नहीं ले पाता। और फूल तोड़ते वक्त उसे ऐसा नहीं लगता कि वह परमात्मा को तोड़ रहा है, परमात्मा की एक सुंदर रचना को तोड़ रहा है। और पत्थर की मूर्ति के लिए एक जिंदा फूल को तोड़कर चढ़ा देता है। तो यह आदमी आस्तिक नहीं है, यह गहरे में नास्तिक है। इसका अस्तित्व के प्रति कोई स्वीकार भाव नहीं है, न अस्तित्व में इसे परमात्मा की कोई प्रतीति है, परमात्मा से कोई प्रेम भी नहीं है। अगर पत्थर की मूर्ति को कोई तोड़ दे तो यह हत्या करने पर तक उतारू हो जाता है। इसके मन में आस्तिकता का कोई संबंध नहीं है। इसकी आस्तिकता आत्मवंचना है। ईमानदार आदमी जल्दी आस्तिक नहीं हो सकता, जो अपने प्रति ईमानदार है। लेकिन बेईमान आदमी जल्दी आस्तिक हो जाएगा। क्योंकि जिस आदमी ने ईश्वर को बिना खोजे हाँ कर दी, तो उससे बड़ा बेईमान आदमी मिल नहीं सकता। जिस आदमी ने ईश्वर को महज किताब में पढ़कर स्वीकार कर लिया, वह आदमी खुद को धोखा दे रहा है। ईश्वर बच्चों का खेल नहीं है। ईश्वर किताबों में पढ़े हुए पाठ से संबंधित नहीं है। ईश्वर शास्त्रों में पढ़े हुए ज्ञान से संबंधित है ही नहीं। ईश्वर माँ बाप द्वारा सिखाए गए तरीकों से संबंधित नहीं है। ईश्वर तो जीवन की बड़ी प्राणवंत खोज है और यह बड़े बड़े श्रम से उपलब्ध होगा। बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी
तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी और ईश्वर का अनुभव होगा। बड़ी मुश्किल से शायद जन्मों की यात्रा, जन्मों जन्मों की यात्रा और खोज, जन्मों की भटकन और जन्मों की असफलता विफलता इसमें समाहित है। तब जाकर यह अनुभव आता है कि ईश्वर है, और वह अनुभव ही व्यक्ति को आस्तिकता देता है। जिसने नहीं पर आधार रखा उसकी जिंदगी में कैसे फूल खिलेंगे। उसने मरुस्थल पर जिंदगी बोने की कोशिश की, वहां फूल नहीं खिल सकते। नहीं से बड़ा कोई मरुस्थल नहीं है। और जमीन पर जो मरुस्थल है वहां तो ओएसिस भी होते हैं, मरुद्यान भी होते हैं, लेकिन नहीं के मरुस्थल में कोई मरुद्यान नहीं होता, कोई हरियाली नहीं खिलती। हरियाली तो हाँ में खिलती है। आस्तिक ही पूरा हरा हो सकता है और आस्तिक ही पूरा भरा हो सकता है। आस्तिक ही फूलों को उपलब्ध हो सकता है, नास्तिक नहीं। तो नास्तिकता तब खतरनाक हो जाती है जब अपने में बंद हो जाए, और आस्तिकता तब खतरनाक होती है जब उधार होती है। आस्तिकता का खतरा उधारी में है। और ध्यान रखें, सब उधार आस्तिक हैं पृथ्वी पर। नास्तिक तक होने की ईमानदारी नहीं है तो आस्तिक होने का बहुत विराट कदम बिल्कुल असंभव है। बल्कि मैं तो मानता हूं कि नास्तिकता पहली सीढ़ी है आस्तिक होने के लिए। नहीं कहने का अभ्यास, नहीं कहने का अभ्यास हाँ कहने की तैयारी है। जिसने कभी नहीं कहा उसके हाँ में कितना बल होगा, और जिसने कभी नहीं कहने की हिम्मत नहीं जुटाई उसकी हाँ में कितना प्राण होगा, हाँ में कितनी आत्मा होगी। तो सबसे पहले तो नास्तिक जरूर बने और खोजें। बिना खोजे हाँ नहीं भर दें, क्योंकि बिना खोजे ईश्वर के लिए हाँ भरना भी अपने आप को धोखा देना है। ऐसा आदमी अधार्मिक कहलाएगा। ये आस्तिक तो है पर अधार्मिक है। और धार्मिक आस्तिक उन्हीं को कहा जा सकता है जिन्होंने पहले नहीं कहा है, पहले खोजा है, पहले ढूंढा है, तब जाकर उससे अनुभव की प्राप्ति हुई है, और तब वह कह रहा है कि हाँ ईश्वर है, जीवन का सार है, जीवन के प्रेम में ईश्वर है।